सूरजपुर जिले के एक छोटे से गांव धनपुरा में जीवन की सादगी और संघर्ष की कहानी बसती थी। गांव की मिट्टी से सनी एक कच्ची झोपड़ी थी, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात में पानी टपकता, गर्मी में छत तपकर आग सी हो जाती। इसी झोपड़ी में रामदीन यादव और उनकी पत्नी फूलमती देवी रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे। रामदीन दिन भर मजदूरी करता, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्ठे पर, तो कभी गांव वालों के छोटे मोटे काम। फूलमती घर संभालती, पशुओं की देखभाल करती और दिन भर की थकान के बावजूद मुस्कुराती रहती। उनकी जिंदगी बस 2 वक्त की रोटी जुटाने तक सीमित थी। इसी घर में उनकी इकलौती बेटी सीमा का जन्म हुआ। सीमा उनके लिए खुशी की किरण थी, लेकिन चिंता भी। गरीब घर की बेटी को पालना आसान नहीं था, लेकिन रामदीन और फूलमती ने कभी उसे बोझ नहीं समझा। फूलमती उसे गोद में लेकर लोरी गाती और कहती, बिटिया, तू पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना, हमसे बेहतर जीवन जीना। तेरे भाग्य में वो सब हो जो हमें नसीब नहीं हुआ। रामदीन चुपचाप सुनता और मन ही मन प्रार्थना करता कि भगवान उनकी बेटी के सपनों को पूरा करे। सीमा का बचपन कष्टों से भरा था। उसके कपड़े फटे पुराने होते, स्कूल का बस्ता कई जगह से टूटा हुआ, किताबें दूसरों की छोड़ी हुई, जूते घिस जाते तो फूलमती सुई धागे से सी देती। हर दिन वो खेतों की पगडंडियों से होकर स्कूल जाती। कीचड़, धूल, तेज धूप सब सहती। पैरों में छाले पड़ते, लेकिन वो कभी रोती नहीं। स्कूल की फीस रामदीन के लिए बड़ी चुनौती थी। कई बार पैसे नहीं होते तो वो मास्टर जी के सामने हाथ जोड़कर कहता, मास्टर साहब, 2-4 दिन का समय दे दीजिए, मजदूरी मिलते ही फीस चुका दूंगा। मास्टर जी रामदीन की मजबूरी समझते थे, इसलिए सीमा को कभी स्कूल से नहीं निकाला। सीमा पढ़ाई में बेहद तेज थी। एक बार सुनी बात उसे हमेशा याद रहती। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। गांव वाले ताने मारते, लड़की पढ़कर क्या करेगी, शादी करके ससुराल चली जाएगी। कोई हंसकर कहता, रामदीन, बेटी ज्यादा पढ़ गई तो हाथ से निकल जाएगी। फूलमती ये बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन अंदर से दुखी होती। रामदीन सब सुनता, लेकिन कभी हार नहीं माना। वो कहता, लोग कुछ भी कहें, मेरी बेटी पढ़ेगी, शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं। सीमा अपने माँ बाप की मेहनत अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी कि उसके लिए एक एक रुपया कितनी मुश्किल से आता है, इसलिए वो कभी पढ़ाई से जी नहीं चुराती। सुबह जल्दी उठकर घर के काम में माँ का हाथ बटाती, पानी भरती, झाड़ू लगाती, फिर स्कूल जाती। शाम को लौटकर खेतों में मदद करती या पशुओं को चारा डालती। रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में घंटों पढ़ती। आंखें जलती, नींद आती, लेकिन किताब बंद नहीं करती। वो खुद से कहती, अगर मैं हारी तो माँ बाप की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। धीरे धीरे सीमा के मन में एक बड़ा सपना पनपा। गांव में एक दिन पुलिस की जीप आई। खाकी वर्दी वाला अफसर उतरा, लोगों से बात की। सीमा दूर से देखती रही। उसका मन खैर सा गया। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसी अफसर बन जाऊं तो कोई मेरे माँ बाप को ताना नहीं मार सकेगा। मैं लोगों की मदद कर सकूंगी। उसी दिन उसने ठान लिया वो आईपीएस बनेगी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। ये रामदीन फूलमती के लिए सबसे कठिन फैसला था। बेटी को दूर भेजना, खर्च का बोझ, सब डरावना था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। रामदीन ने और ज्यादा मेहनत की, कई रातें खाली पेट सोया। फूलमती ने अपने सोने चांदी के गहने बेच दिए। सीमा शहर गई तो आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। वहां अकेलापन था, कोई अपना नहीं। कई रातें रोई, लेकिन हार नहीं मानी। रोज खुद से कहती, माँ बाप के सपने टूटने नहीं दूंगी। शहर में उसने दिन रात मेहनत की, कोचिंग, लाइब्रेरी, सेल्फ स्टडी। सीमित साधनों के बावजूद वो आगे बढ़ती गई। साल बीते, परीक्षाएं दी, असफलताएं आई, लेकिन अंत में सफलता मिली। एक दिन खबर आई, सीमा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली, आईपीएस बन गई। धनपुरा गांव में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो ताने मारते थे, अब कहते, रामदीन की बेटी तो अफसर बन गई। रामदीन को यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार पूछता, सच में मेरी बिटिया आईपीएस बन गई? फूलमती खुशी से रो पड़ी। आंसू अब दुख के नहीं, गर्व के थे। सीमा पहली बार खाकी वर्दी में गांव आई। रास्ते में लोग उसे देखने खड़े हो गए। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब सलाम ठोक रहे थे। सीमा किसी से घमंड नहीं दिखाया, सीधे घर गई, माँ बाप के पैर छुए और बोली, अम्मा, बाबूजी, ये सब आपकी मेहनत का फल है, आपके बिना कुछ नहीं होता। रामदीन के कांपते हाथों ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। शब्द नहीं निकले, बस आंसू बहते रहे। कुछ समय बाद शादी की बातें चलने लगी। रामदीन फूलमती चाहते थे कि सीमा की शादी अच्छे घर में हो, जहां वो सुखी रहे। कई रिश्ते आए, कुछ नौकरी के लालच में, कुछ अफसर होने से डरकर पीछे हट गए।
आखिर एक रिश्ता पसंद आया। लड़का राजवीर सिंह, साधारण परिवार का, दिखने में सीधा, बोलचाल में नम्र। वो सीमा से इज्जत से बात करता। रामदीन को यही सबसे अच्छा लगा। शादी सादगी से हुई, कोई दिखावा नहीं। सीमा विदाई के समय माँ से लिपट कर रोई, अम्मा, मैं दूर जाऊंगी लेकिन आपका मान कभी नहीं टूटने दूंगी। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते। राजवीर ध्यान रखता, सीमा ड्यूटी से लौटती तो घर संभालती। वो अफसर थी लेकिन घर में पत्नी बनकर रहना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आए। राजवीर के नए दोस्त, देर रात की महफिलें, शराब की बोतलें। सीमा ने प्यार से समझाया, ये रास्ता ठीक नहीं, खुद को संभालो। राजवीर कुछ दिन सुधरता, फिर वही खर्च बढ़े, झूठ, घर में शराब की बदबू। एक दिन सीमा को शक हुआ, फिर यकीन। राजवीर अवैध शराब की तस्करी में शामिल हो गया था। उसका दिल बैठ गया। एक तरफ पति, दूसरी तरफ वर्दी की शपथ। वो घर बचाना चाहती थी, इसलिए चुप रही, समझाती रही। लेकिन हालात बिगड़ते गए। मन भारी हो गया। उसने सोचा शायद भगवान से प्रार्थना करूं। वो मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए गई। मंदिर में पूरे मन से प्रार्थना की, हे बालाजी, मुझे सही रास्ता दिखाओ, ताकत दो कि मैं सही फैसला ले सकूं। लौटते समय मन थोड़ा हल्का था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। मेहंदीपुर बालाजी से लौटते समय सीमा की गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। ड्राइवर भोलू सावधानी से गाड़ी चला रहा था। गनर जितेंद्र पीछे की सीट पर शांत बैठा था। सूरज ढल चुका था। सड़क पर हल्का अंधेरा छा रहा था। सीमा की आंखें बाहर सड़क पर टिकी थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। मंदिर में की गई प्रार्थना के बावजूद उसका दिल भारी था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक आगे सड़क पर हलचल दिखी। पुलिस की नियमित नाका चेकिंग चल रही थी। कुछ गाड़ियां रोकी जा रही थीं, कुछ को जाने दिया जा रहा था। सीमा ने ध्यान से देखा। ये उसकी कोई स्पेशल कार्यवाही नहीं थी, लेकिन अफसर होने के कारण उसकी नज़र हर गतिविधि पर जाती थी। तभी सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आती दिखी। गाड़ी का नंबर उसे जाना पहचाना लगा। दिल एक पल को ठहर सा गया। जैसे ही गाड़ी नजदीक आई, सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो राजवीर की गाड़ी थी। समय थम सा गया। सीमा की आंखों के सामने शादी के दिन की मुस्कानें, घर के सपने और फिर सबका धीरे धीरे बिखरना घूम गया। दिल चाहता था कि ये आंखों का धोखा हो, लेकिन सच आंखों के सामने था। चेकिंग टीम ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। राजवीर घबरा गया। उसकी गाड़ी की चाल में हड़बड़ाहट साफ दिख रही थी। डिक्की खुली तो अंदर अवैध शराब की पेटियां भरी हुई मिली। माहौल सन्नाटे में डूब गया। सिपाहियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सीमा की तरफ। सीमा बोल नहीं पा रही थी, गला सूख गया था। सामने खड़ा आदमी उसका पति था, लेकिन अपराधी भी वही। राजवीर ने सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और आखिरी उम्मीद थी। धीमी कांपती आवाज में बोला, सीमा, एक बार मेरी बात सुन लो, छोड़ दे इस बार। उसके शब्दों में विनती थी, लेकिन सीमा के भीतर तूफान मचा था। पत्नी का दिल रो रहा था, लेकिन अफसर जाग चुका था। उसे पिता रामदीन की सीख याद आई, बिटिया, गलत को गलत कहना ही सच का रास्ता है। वर्दी की शपथ याद आई, जो उसने कानून के सामने ली थी। एक पल को आंखें बंद की। उस पल में पूरा जीवन आंखों के सामने घूम गया। गरीबी, संघर्ष, सफलता, शादी और अब ये इम्तिहान। आंखें खोली और मजबूत आवाज में आदेश दिया, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाए, गाड़ी सीज करो, आरोपी को हिरासत में लो। शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें स्टील जैसी मजबूती थी। सिपाहियों ने तुरंत अमल किया। हथकड़ी लगी। राजवीर का चेहरा उतर गया। आंसू बह निकले। बोला, तुमने मुझे छोड़ दिया। सीमा ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने अपराध को पकड़ा है, तुम्हें नहीं। अगर आज तुम्हें छोड़ती तो कल किसी और की जिंदगी बर्बाद होती। आसपास खड़े लोग दृश्य देख स्तब्ध थे। फुसफुसाहटें शुरू हुईं। अफसर ने अपने पति को ही पकड़ लिया। सीमा सब सुन रही थी, लेकिन पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रही। अगर उस पल टूट जाती तो सारी जिंदगी की मेहनत व्यर्थ हो जाती। कार्रवाई पूरी हुई। गाड़ी आगे बढ़ी। अंदर गहरा सन्नाटा। भोलू और जितेंद्र बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। सीमा खिड़की से बाहर अंधेरे को निहारती रही। बाहर सब सामान्य था, लेकिन उसके अंदर तूफान थम नहीं रहा था। उस रात घर लौटी तो घर खाली लगा। राजवीर सलाखों के पीछे था, वो बाहर आजाद होकर भी कैद। सुबह वर्दी पहनी, आईने में खुद को देखा। वही अफसर, लेकिन आंखों के नीचे गहरे घेरे। खुद से कहा, कमजोर नहीं पड़ना। ड्यूटी पर निकल गई।
थाने में खबर फैल चुकी थी। नजरें सवाल कर रही थीं, कुछ तारीफ, कुछ निर्दयता का आरोप। सीमा चुप रही। धनपुरा गांव में भूचाल आ गया। रामदीन को खबर मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फूलमती जमीन पर बैठ गईं, बार बार रोते हुए बोलीं, हमारी बिटिया ने ऐसा कैसे कर दिया। पड़ोसी जमा हो गए। कोई कहा अफसर बन गई तो दिल पत्थर हो गया। कोई चुपचाप कंधा थपथपाया। रामदीन रात भर सो नहीं सके। बेटी का बचपन याद आया, फटी किताबें, मेहनत। मन ही मन कहा मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, लेकिन दर्द था कि परिवार की इज्जत अब जुबान पर आ गई। फूलमती ने सीमा को फोन किया, बस इतना बोली, बिटिया तो ठीक तो है। सीमा रोना चाहती थी, लेकिन संभल कर बोली, अम्मा मैंने सही किया। माँ चुप रहीं, समझती थीं, लेकिन माँ का दिल दुखता भी था। जेल में राजवीर की पहली रात लंबी थी। नशे का घमंड उतर चुका था। अंधेरा, बदबू, सन्नाटा। सीमा का चेहरा बार बार याद आता। सोचता अगर समय रहते उसकी बात मान लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कानून नहीं, सीमा का भरोसा भी तोड़ा। सीमा ने केस में कोई ढील नहीं दी, खुद को मामले से अलग रखा ताकि कोई आरोप न लगा सके। जांच, बयान सब नियम से हुआ। हर दस्तखत पर दिल कांपता, लेकिन हाथ नहीं। समाज का दबाव बढ़ा। रिश्तेदारों ने कहा समझौता कर लो, नाम खराब हो जाएगा। सीमा ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी आज झुक गई तो कल कानून पर भरोसा उठ जाएगा। रातें नींद हराम। खुद से सवाल, क्या मैं अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। बालाजी की प्रार्थना याद आती। अब समझ आया, भगवान ने रास्ता दिखा दिया था। एक दिन गांव गई, सन्नाटा था, लोग दूर से देखते। घर पहुंची तो रामदीन रो पड़े, सीने से लगाया और बोले, तूने हमें शर्मिंदा नहीं किया बिटिया, तूने सही किया। फूलमती ने सिर पर हाथ फेरा। सीमा ने सब बता दिया, घर बचाने की कोशिशें, रातों का दर्द, मजबूरी। माँ बाबूजी चुपचाप सुने। गर्व हुआ कि बेटी ने संस्कार नहीं छोड़े। लौटते समय मन हल्का था। दर्द था, लेकिन सच का सुकून भी बड़ा था। केस चला। अदालत में राजवीर ने गलती कबूल की। लालच में फंसा था। सजा हुई, छोटी, लेकिन सबक काफी। सीमा को न जीत का एहसास, न बदले का, बस थकान। गांव की सोच बदली। बुजुर्ग कहने लगे, ऐसी बेटी हर घर में हो जो सच के लिए अपने खिलाफ भी खड़ी हो। रामदीन फूलमती को गर्व हुआ। सीमा ने खुद को काम में झोंक दिया। जिले में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाई। नशा कैसे परिवार तोड़ता है, कानून कैसे बचाता है। लोग सुनते, प्रभावित होते। कई युवा सुधरे। समय बीता। राजवीर जेल से बाहर आया तो टूटा हुआ था, लेकिन सुधरा हुआ। सीमा अकेली रही, लेकिन मजबूत। दर्द अब भी था, लेकिन फर्ज की जीत का सुकून बड़ा था। वो जानती थी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फर्ज और न्याय से बड़ा कुछ नहीं। सीमा जैसे लोग समाज की असली ताकत हैं, जो व्यक्तिगत दर्द सहकर भी न्याय की लौ जलाए रखते हैं।